नमस्कार, मैं संदेश नेमा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। तो आइए नजर डालते हैं आज की प्रदेश ताजा कांग्रेस खबरों मीडिया पर। विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक और कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे ने संयुक्त प्रेस वार्ता में भाजपा सरकार के बजट 2025-26 को आंकड़ों की बाजीगरी बताया। उन्होंने कहा कि राजकोषीय घाटा 4.66% तक पहुंच गया है, जो अलार्मिंग स्थिति में है और FRBM एक्ट के मानकों का उल्लंघन कर रहा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बजट सिर्फ कागजी बढ़ोतरी है, जमीन पर इसका असर नहीं दिखेगा। सरकार के विकास दावों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था, उद्योग और सेवा क्षेत्र में भारी गिरावट आई है। उपस्थित सभी पत्रकार साथियों, बजट का विस्तार से विश्लेषण हमारे विद्वान राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे जी करेंगे। इस बजट के बारे में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि ये 420 ही बजट है, 420 करोड़ का। इसलिए है कि सरकार बजट का आकार बड़ा बताती चली जाती है, लेकिन जितना बजट ये जनता को बताते हैं, विधानसभा को बताते हैं, उतना ये खर्च नहीं करते हैं। पिछले साल जो विधानसभा के पटल पर इन्होंने बजट रखा था, उसका केवल 61% हिस्सा इन्होंने खर्च किया। 39% बजट का नियोजन ही नहीं किया। केंद्र शासन से पोषित योजनाएं जो है, जिसमें राज्य की सरकार को बजट मिलता है, 48% बजट भेजा ही नहीं मध्य प्रदेश को। और मध्य प्रदेश की सरकार में हिम्मत नहीं है कि प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार से ये कहे कि आपने केंद्र शासित योजनाओं के द्वारा जो बजट का एलोकेशन है, वो अभी तक 48% बजट क्यों नहीं भेजा। और इन तमाम कुप्रबंधों के चलते, मिसमैनेजमेंट के चलते, CAG ने अपनी रिपोर्ट में बहुत गंभीर और तल्ख टिप्पणी की है, जो मध्य प्रदेश के इतिहास में किसी बजट के ऊपर इतनी गंभीर टिप्पणी उन्होंने नहीं की। CAG ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जो मध्य प्रदेश सरकार का बजट है, ये अवास्तविक प्रस्तावों पर आधारित है और ये बजट का जो मॉनिटरिंग सिस्टम है इनका बहुत घटिया है, स्तरहीन है और इस सरकार को बजट बनाना नहीं आता। अब इससे ज़्यादा और बजट की कहानी हम आपको क्या बता सकते हैं। इन्होंने अपनी लोकप्रियता के लिए हितग्राही मूलक योजनाओं को जिस तरह से लागू किया है और वोट लेने के लिए जिस तरह की धनराशि का नियोजन किया है, उसके चलते इनका बजट और इनकी हैसियत चकनाचूर हो गई है और इन्हें उसको मेंटेन करने के लिए हर महीने लोन लेना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के एक नागरिक पर 42 हजार रुपये का कर्जा है और हर महीने मध्य प्रदेश की सरकार को हर वर्ष 24,000 करोड़ रुपए ब्याज में देना पड़ते हैं। जो सरकार 24,000 करोड़ रुपए ब्याज में दे एक वर्ष में, उस सरकार के कुप्रबंध की क्या हालत होगी, ये आप सहज रूप में कल्पना कर सकते हैं। केवल ये तो सरकार के ऊपर कर्जा है, लेकिन इनकी बिजली कंपनियां, इनकी स्वायत्त संस्थाएं और इनकी ऑटोनोमस बॉडीज पर जो कर्ज है, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। केवल नागरिक आपूर्ति निगम 8 करोड़ रुपए रोज ब्याज में देता है, इतना कर्जा ले रखा है, 8 करोड़ रुपए रोज। ये स्थिति मध्य प्रदेश की सरकार की है। जितनी चादर से ज़्यादा इनके पैर बाहर निकल गए हैं और आर्थिक कुप्रबंध के कारण, नॉन प्रोफेशनलिज्म के कारण और केवल एक सरकार को चुनाव हारने जीतने का कारखाना बना देने के कारण इनका आर्थिक प्रबंध बुरी तरह से लड़खड़ा गया है, और जिसके बारे में अभय दुबे जी आपको विस्तार से बताएंगे। प्रिय पत्रकार साथियों, जैसा मुकेश नायक जी ने बताया है अपनी भूमिका में कि 420 बजट है, तो सिर्फ इसी बात का खुलासा करने के लिए हम आप लोगों के सामने आए हैं। हमारे वित्त मंत्री जी ने अपने उद्बोधन में एक पंक्ति पढ़ी थी
कि यही एक ख्वाब मेरा है, वहाँ चिराग जला दूँ जहाँ अंधेरा है। कांग्रेस पार्टी कहती है समूचे प्रदेश को अंधेरे ने घेरा है, खुद चिराग तले भी अंधेरा है। अर्थात भारतीय जनता पार्टी की सत्ता के तले इतना भीषणतम भ्रष्टाचार का अंधेरा व्याप्त है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ये बजट के आंकड़ों को बढ़ाते हैं मगर वास्तविकता के धरातल पर उसके परिणाम नजर नहीं आते हैं। मध्य प्रदेश का जो बजट है वो सुर्खियों के लायक भी नहीं है। इतनी नीरसता से वित्त मंत्री जी ने बजट भाषण को पढ़ा है, उससे इस बात का आभास होता है कि न मध्य प्रदेश के किसान, न नौजवान, न पिछड़े, न दलित, न आदिवासी, न उद्यमी किसी के भी विकास का प्रशस्त मार्ग ये दे पाया। 4,21,032 करोड़ रुपए का बजट 25-26 में इन्होंने प्रावधानित किया है, जिसमें सबसे भयावह स्थिति है फिस्कल डेफिसिट की। राजकोषीय घाटा अलार्मिंग सिचुएशन पर 4.66% हो गया है। जो हमारा फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट है उसमें 3% की सीमा है, मगर ये 4.66% हो गया है, अर्थात 78,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। असली में तो फिस्कल डेफिसिट इससे भी कहीं अधिक है। इन्होंने बड़ी चालाकी से ये किया है कि वैसे 2023-24 में ये 3.26% था, मगर जैसे पहले भी हमने कहा था कि ये जीएसडीपी का भी स्कैम करते हैं। 2024-25 के बजट अनुमानों में इन्होंने बताया था कि मध्य प्रदेश का जीएसडीपी 15,22,000 करोड़ रुपए से अधिक है। उसको फिर रिवाइज एस्टीमेट लेकर आए जिसमें 18,000 करोड़ रुपए कम बता दिया, और इस बार अवास्तविक आंकड़ों पे, जैसा मुकेश नायक जी ने कहा कि खुद कैग कहता है कि ये अवास्तविक आंकड़ों का खेल खेलते हैं, तो 12.71% बढ़ाकर 16,94,000 करोड़ रुपए इन्होंने बढ़ा दिया। दो काम के लिए बढ़ाया, क्योंकि इनको पता था कि इस आंकड़े से एक तो इनके जो बोरोइंग सीलिंग है, जो इनके लोन लेने की सीमा है वो निर्धारित होती है, और दूसरा ये इनके फिस्कल डेफिसिट पर पर्दा डाल सके। तो ये झूठे आंकड़ों पर, और मैं चुनौती देता हूं, अगर सरकार जैसा हमने कहा है श्वेत पत्र लेकर आए तो ब्लॉक्स में, इनके हर ब्लॉक में सैंपलिंग के लिए एक व्यवस्था थी। आज किसी भी ब्लॉक में मध्य प्रदेश के डेटा कलेक्शन की कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है जिससे आप जीएसडीपी का सही मूल्यांकन कर सकें। तो सिर्फ फर्जी आंकड़ों के आधार पर, किताबों पर ये बनाया गया है। कर्ज के बोझ के तले दबा दिया मध्य प्रदेश को, जैसा अभी मुकेश नायक जी ने कहा था। तो अगर 8 करोड़ की जनता माने तो जो आप बता रहे थे 42,000 रुपये, 4,99,772 करोड़ रुपए का कर्ज 25-26 में होगा, जो कि 62,000 रुपये 8 करोड़ की जनता माने तो प्रति व्यक्ति होता है। इस वर्ष 25-26 में 78,770 करोड़ रुपए का नया कर्ज भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगी। अब एक बड़ा स्कैम और किया इन्होंने। एक बड़ा स्कैम ये किया, पहले तो ये बता दूं कि ये जो वित्त मंत्री जी सदन में कह रहे थे कोई नया कर नहीं लगाएंगे, साहब कोई टैक्स हम नया लगाने वाले नहीं है। तो फिर वित्त मंत्री जी ये बताइए कि जब कोई नया कर लगाए बगैर कोई राज्य सरकार अपने राज्य के करों के राजस्व में 13.57% की वृद्धि कर कैसे सकती है? ये बगैर नए टैक्स लगाए इतना अधिक कैसे आपका राज्य का राजस्व बढ़ता है? इसमें क्या स्कैम किया इन्होंने? जो इनका बजट अनुमान था 24-25 में खुद के राज्य के कर के कलेक्शन का, उसको पुनरीक्षित किया और उसको कम कर दिया। ये कहा कि नहीं नहीं साहब, हमको 1,02,000 करोड़ रुपए नहीं कलेक्ट होगा, हमको इसमें से 5,980 करोड़ रुपए कम कलेक्शन होगा और हमारा 5.86% राजस्व कम हो गया। लेकिन बड़ी चतुराई से जब वित्त मंत्री कहते कोई नया टैक्स नहीं लगाएंगे और 13.5% से अधिक बढ़ा दिया। ये क्यों बढ़ाया? क्योंकि ये राज्य को रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बताना चाहते हैं। असली में तो ये रेवेन्यू डेफिसिट स्टेट है। बहुत बड़े रेवेन्यू डेफिसिट
में ये राज्य फंस गया है। जो 23-24 में हमारा रेवेन्यू सरप्लस 12,048 करोड़ रुपए से अधिक था, वो अब ये बताते हैं कि इनका रेवेन्यू सरप्लस 617 करोड़ रुपए। मतलब जो 23-24 में स्थिति थी उससे 95% कम हो गया। वास्तविकता में तो घाटे का ही है, लेकिन इन्होंने आर्टिफिशियली कृत्रिम तरीके से ये बता दिया बगैर टैक्स लगाए। न जाने कहाँ का बंगाल के जादूगर को पकड़ लाया और कह दिया कि साहब हमारा इतना अधिक राजस्व बढ़ जाएगा। ऐसी रोचक खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर समय जगत के साथ ही हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें।